दोस्तों, आज मैं आपके लिए वह कहानी लेकर आया हूँ जिसको पढ़ने से आप इमोशनल हो जाएंगे। इसमें मनोरंजन के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए यह कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक गांव की है जिसमें रवि नाम का एक लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रवि अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था, क्योंकि रवि के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा रवि को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देते थे। रवि को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह रवि को पढ़ा सके। रवि की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्च निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। रवि अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। रवि ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। रवि के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने रवि से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक रवि पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर रवि को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। रवि के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा, खेत और घर दोबारा आ जाएंगे पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद रवि का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रवि का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रवि का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी। रवि के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि रवि को मेरी तबीयत के बारे में मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी न निकले, और सुबह रवि जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और रवि को आशीर्वाद दिया। और जब रवि ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। रवि का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पापा की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। रवि को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान रवि के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। रवि के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। रवि की माँ ने जो उस रात किया, ऐसा करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब रवि कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने रवि से कहा, बेटा
तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों लोगों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब क्यों न हो, हम उसे जरूर बदल सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों का हम कभी भी कर्ज नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। यह कहानी सच्चाई पर आधारित है। इसमें आपने पढ़ा कि कैसे रवि के पिता का जीवन लग गया उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट या जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंच जाता है, तब उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत और त्याग लगता है। जब हम 2 मिनट में किसी को अच्छा या बुरा कह देते हैं, तब हम उसके जीवन का संघर्ष भूल जाते हैं। किसी अधिकारी या बिजनेसमैन को बुरा भला कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत और त्याग के बारे में जरूर सोचें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल कुमार साहब को आज ही सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए।